बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके साथ आलू गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये सब्ज़ी हर कोई बनाता है, लेकिन कौन से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी सब्ज़ी को मज़ेदार तरीके से बनाएं। सो वीवर्स, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीवर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, हम फूल गोभी लेंगे। फूल गोभी को हमने साफ कर लिया है, कट कर लिया है, पानी में से धो के निकाल लिया है। व्यूअर्स, फूल गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, तो इस तरह से हमने खोलता हुआ पानी लेना है और इसके अंदर हम अपने फूल गोभी को ऐड करके फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। व्यूअर्स, इस तरह से गर्म पानी में ऐड करने से इसके अंदर जो छोटे मोटे कीड़े होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। तो इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर हम 2 बड़ी अदद प्याज लेंगे व्यूअर्स, इसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लेंगे और एक अदरक का टुकड़ा लेके इसको हम पीस लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे व्यूअर्स। देन व्यूअर्स, ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ आलू ऐड करेंगे और जो गर्म पानी में हमने फूल गोभी रखा था उसको निकाल के हम इस ऑयल के अंदर डालेंगे और दोनों चीज़ों को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके से फूल गोभी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर हम पहले मसाला बनाते हैं फिर उसके अंदर फूल गोभी आलू डालते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ऑयल के अंदर फूल गोभी और आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे और तकरीबन 90% तक इसको कुक भी कर लेंगे। इसको कवर करके हम जो है पकाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है व्यूअर्स। तो बस इस तरह से हम फूल गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं व्यूअर्स। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, बस बीच बीच में आपने इसके अंदर स्पून चलाते रहना है। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आप चैनल को वॉच करते ज़रूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पर हमारा फूल गोभी और आलू जो है वो अच्छे से डन हो गया है, कुक हो गया है। बस इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं व्यूअर्स। और जो ऑयल कढ़ाई के अंदर रह जाएगा व्यूअर्स, उसके अंदर हम अपने मसाले को रेडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हम मज़ीद ऐड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर जो हमने अनियन और ग्रीन चिलीज़, इसके अंदर हमने अदरक का टुकड़ा भी ऐड किया है। ये सारा अनियन का पेस्ट हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे व्यूअर्स और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे व्यूअर्स और प्याज के कच्चेपन को हम दूर करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो गया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद व्यूअर्स, इसके अंदर हम गार्लिक ऐड करेंगे और जिंजर हमने पहले से ही ऐड किया हुआ है। और हमारे पास जो गार्लिक है व्यूअर्स वो फ्रीज़ किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और उसको हमने छोटे छोटे करके काट लिया है और वो टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हम कवर कर लेते हैं व्यूअर्स और यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम हो गया है। हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड करेंगे व्यूअर्स। टमाटर व्यूअर्स अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसको हम स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब जो है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स और यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम मज़ीद ऐड करेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे व्यूअर्स ताकि हमारे मसाले जो है वो भी अच्छे से पक जाए और सारा मसाला जो है वो यकजा हो जाए।
देन वीवर्स, मसाले को हमने अच्छे से कुक कर लिया है और अब इसके अंदर हम फूल गोभी और आलू ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं जो है ये अच्छे से गली हुई है। बस इसको मसाले के अंदर हम 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे वीवर्स। और यहाँ पे हम फ्लेम इतनी रखेंगे जितने हम अपने चावलों को दम देते हैं, तो उतना दम वाला फ्लेम हमने इसके नीचे रखना है और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। और वीवर्स, सबसे एंड में इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। इसको क्रश करके हम डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके ऊपर छिड़क देंगे वीवर्स। कसूरी मेथी और गरम मसाला जो है वीवर्स वो एंड में ही जाएगा। अब इसको हम कवर कर लेते हैं। गरम मसाला और कसूरी मेथी को मिक्स करने के बाद वीवर्स इसको हम कवर कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। सो व्यूअर्स, यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी जो सब्ज़ी है वो रेडी है। बस हरी मिर्चों से और हरे धनिए से इसको हम गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया जो है वो क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। हरे धनिए का टेस्ट जो है वो फूल गोभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि धनिए का जो टेस्ट है वो अच्छे से सब्ज़ी के अंदर आ जाए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो वेजिटेबल्स है वो रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स। तो बस हम अपनी सब्ज़ी को सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं व्यूअर्स और थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे ऊपर से। और आप लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की रेसिपी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।